हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग दो कंपनी का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। पहला है राजेश पावर और दूसरा है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। तो पहले मैं राजेश पावर का कर रहा हूं। अगर आपको हिमाद्री का देखना है तो स्किप कर लो, टाइम स्टैम्प मैंने डाल दिया है। तो राजेश पावर का रिजल्ट कैसा है? अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो अच्छा नहीं है। पर क्या रिजल्ट ही एक मैट्रिक होता है? नहीं, रिजल्ट एक मैट्रिक नहीं होता है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बिजनेस डायरेक्शन कैसी किस तरफ जा रही है, और आपको फ्यूचर कैसा है कंपनी का ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऑर्डर बुक कैसे स्केल हो रहा है। बस करंट नंबर मैटर नहीं करता है। अगर करंट नंबर थोड़ा खराब भी है, अगर फ्यूचर सही है तो और सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है तो इट्स अ गुड डील। तो अब हम लोग देखते हैं। देखो पहले क्या लिखा है यहाँ पे, ड्रिवन बाय एग्जीक्यूशन एजुकेशन एक्सेलेंस। तो मैनेजमेंट हमेशा बोलेगा हमने एक्सेलेंस किया है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली में एक्सेलेंस है कि नहीं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो 30% ईयर ऑन ईयर फॉर एसएमई कंपनी। 30% ईयर ऑन ईयर इज नॉट ए गुड नंबर, सीधा सा बात है। 30% ईयर ऑन ईयर तो मुझे तब एसएमई में क्यों लगाओ, तब मुझे स्मॉल कैप मिल जाएगा, तब मुझे काफी सारे यहाँ पे मिड कैप मिल जाएंगे विच आर रिपोर्टिंग बेटर नंबर्स। तो वाई टू गो फॉर ए एसएमई कंपनी। और यहाँ पे आप आकर देखोगे तो इनका एबिटा भी 30% इंक्रीज हुआ, लेकिन पैट लेवल पे आके देखोगे तो 26% का सिर्फ इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर। H2 कंपैरिजन में कर रहा हूं, ठीक है। आपको ऐसे देखना है, ऐसा नहीं है कि FY26 ओवर FY27 ऐसे रिजल्ट नहीं देखना है इनका। इनका आपको देखना है हाफ ऑन हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कर देखोगे प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 26% इनका जंप हुआ है। तो एक एसएमई कंपनी जो कि आपको अच्छे सेक्टर में है, पावर एंड ट्रांसमिशन के सेक्टर में ईपीसी का काम कर रही है, तो दिस ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट जस्टिफाइबल। ऐसी कंपनी से बेटर है कि मैं मिड कैप की कंपनी में लगा दूंगा, देयर आई विल गेट द सेम ग्रोथ। और मैं दूसरा यहाँ पे एक आपको दिखाता हूँ रेड फ्लैग, ठीक है। इनका ऑर्डर बुक देखो कितना है, 3,326 करोड़ का आज के टाइम पे। ये लेटेस्ट है। यहाँ पे देखोगे बिड अवेटिंग 2,200 करोड़ का और बिड पाइपलाइन 3,500 करोड़ का है, ठीक है। तो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि इसमें से आपका सक्सेस रेट कितना होगा। बिड अवेटिंग रिजल्ट पैसा मान लो, छोड़ो इस पे हम एज्यूम नहीं करते हैं। जब डिटेल में कुछ आएगा नंबर कौन कौन के बाद तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो इन शॉर्ट क्या है कि अगर मैं हाफ ऑन हाफ देखूं यहाँ पे, तो आप क्लियर कट एक चीज नोटिस करोगे, 3,500 करोड़ का यहाँ पे था और 3,300 करोड़ है। तो ऑर्डर बुक एक्चुअली में इनका डिक्लाइन किया है। जो बढ़ना चाहिए एक अच्छी कंपनी का, आपको ऑर्डर बुक बढ़ना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर बुक डिक्लाइन किया है। दिस इज अगेन समथिंग मैनेजमेंट नीड टू आंसर कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं कौन कॉल के बाद एक अपडेटेड वीडियोस पे बताऊंगा। और एक चीज जो मुझे अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में, वो आपको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वगैरह सेगमेंट में ये लोग काम कर, जैसे यहाँ पे देख लेते हो गैस इंस्टीट्यूट सब स्टेशन वगैरह बना रहे हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो गया, देन आपको यहाँ पे हाई वोल्टेज है, मीडियम वोल्टेज है, तो सबके लिए ये लोग आपको टर्न की सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है। ये एक अच्छा पार्ट है। अदरवाइज अगर मैं देखूं तो रेवेन्यू के नंबर अच्छा नहीं है, रेवेन्यू के साथ इनका पैट का नंबर अच्छा नहीं है। इसी वजह से आप देखोगे ठीक ठाक इनका शेयर प्राइस डिक्लाइन किया है। और क्या होता है ना कि मैनेजमेंट सब बहुत चूजी होता है। ऐसी केस में क्या करेगा ना, आपको हेडलाइन नंबर ये वाला देखा, ईयर ऑन ईयर 51% का जंप है, ईयर ऑन ईयर पैट 48% का जंप है, लेकिन एक्चुअल फिगर ये है भाई। एक्चुअल फिगर ये है, यहाँ पे आपका H1 ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, H2 में आप देखोगे तो 26%। तो ये नंबर अच्छा नहीं है। इन शॉर्ट देखो, नंबर बस अच्छा होने से नहीं होता है, लेकिन क्या ऑर्डर बुक का ग्रोथ हुआ है? ऑर्डर बुक का ग्रोथ भी मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है ऑनेस्टली बोलो तो। ये एक एसएमई कंपनी, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम एसएमई कंपनी। आई डोंट नो, इतनी बड़ी कंपनी को जिसका 900 करोड़ का एक हाफ का रेवेन्यू आता है, वो एसएमई में लिस्टिंग ही क्यों करते हैं? मेरे ख्याल से उनको स्मॉल कैप में एटलीस्ट लिस्टिंग करना चाहिए। ये इतनी भी छोटी कंपनी नहीं है जो एसएमई के लायक है। दिस टाइप ऑफ कंपनी शुड लिस्ट इन एटलीस्ट स्मॉल कैप के उसमें, ठीक है। और ऑर्डर बुक ग्रोथ देखोगे तो ऑर्डर बुक ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ है। बिड पाइपलाइन भी अगर मुझे बोलो तो उतना अच्छा तो नहीं लगा है बिड पाइपलाइन की। मुझे देखिए कि 2-3 साल का 40-50% का सीएजआर का वीएफडी देखे तो वो भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। आई वुड से कि राजेश पावर आज के टाइम पे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे वैल्यूएशन इनका, तो वैल्यूएशन कितना है 13 के आसपास का। तो पी इनका सस्ता है, नो डाउट पी सस्ता है, और मुझे लगता है 30-40% का ये लोग ग्रोथ कर लेंगे, ठीक है। बट माई पॉइंट इज दैट कि अगर मुझे 30-40% का एक ग्रोथ चाहिए तो मैं एसएमई में पैसा क्यों लगाऊं, ठीक है। अभी ये जो इनका करंट ऑर्डर बुक है उससे मुझे ये एविडेंस नहीं मिल रहा है कि दिस कंपनी कैन ग्रो सीएजआर एट 50+%।
तो इस हिसाब से मेरा इस पे यही टेक है कि आई वुड प्रीफर अ मिड कैप कंपनी रादर देन कंपनी लाइक राजेश पावर। और मैं आपको एक सजेशन देता हूं यहाँ पे कि देखो, पहली बात ना, सोशल मीडिया हाइप से बचो। मुझे पता है अच्छे से कि ये एक कंपनी आपको सोशल मीडिया हाइप कंपनी है, ट्विटर वगैरह पे इसको काफी ज्यादा हाइप किया गया है। तो मेरा आप लोगों से यही है कि जो कंपनी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चमक रहा है ना, उसको छोड़ दो। दुनिया में बहुत सारी कंपनी है, उसको तो पहले छोड़ो। जो आपको ट्विटर वगैरह पे बहुत ज्यादा चमक रहा है उसको देखना ही नहीं है। मैं यही यही प्रिंसिपल फॉलो करता हूं। सोशल मीडिया पे कोई कंपनी का अगर ज्यादा चर्चा है तो मैं उस कंपनी को देखूंगा ही नहीं। पता नहीं कंपनी खराब है अच्छा है, लेकिन मेरा रूल क्लियर है, आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट कंपनी, दैट्स ऑल। ये रहा मेरा राजेश पावर पैनल से फाइनली कंक्लूड। कंपनी का रिजल्ट 30% है, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट 30% ऑफ ग्रोथ फ्रॉम एसएमई, या एंड दिस इज माय मेरी थिंकिंग। और आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। आप अपना डिसीजन खुद लोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, दैट्स ऑल। अकॉर्डिंग टू मी आई विल गिव इट थम्स डाउन, क्योंकि नॉट ओनली रिजल्ट इज बैड, फ्यूचर भी मुझे उतना ब्राइट नहीं दिख रहा है। ठीक है, वैल्यूएशन बस सस्ता है इनका आज के टाइम पर। और ये कंपनी मुझे पहली बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कैप वाली लगती है, ना कि ये मुझे एसएमई कंपनी लगती है अगर इनका रेवेन्यू वगैरह देखो आप तो। ठीक है, अब दूसरी कंपनी पे आते हैं जिसका की नाम है हिमाद्री केमिकल। देखो, हिमाद्री केमिकल एक अच्छी कंपनी, इनका क्या है, स्पेशलिटी केमिकल वाला बिजनेस है। ठीक है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, कोल तार पीच वगैरह बनाते हैं। हाँ, और इनका जो इमर्जिंग सेगमेंट है आपको बिजनेस का, वो है आपको बेस वाला वर्टिकल। बेस में ये लोग क्या करेंगे, कैथोड और एनोड पार्ट बनाएंगे। देखो, बेस केमिकल पे ना मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा हिमाद्री केमिकल जैसी कंपनी बेस में कौन सी केमिकल बनाएगी बैटरी के लिए, एकुटास क्या बनाएगी, न्योजन क्या बनाएगी, एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल क्या बनाएगी। तो मैंने केमिकल वाला काम का उसका एनालिसिस किया हुआ है, बैटरी का वर्किंग समझाया हुआ है, कहां कहां पे ये सब कंपनी फिट होती है वो भी समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये कंपनी का 3-4 बिजनेस वर्टिकल, कार्बन मटेरियल वाला, बिल्डर टाइल्स वाला, बैटरी मटेरियल एंड पावर जनरेशन का। तो इनका जो फ्यूचर ग्रोथ है, जो बड़ा ग्रोथ वाला आपको थिंग है यहाँ पे, वो आपको ये है बेस वर्टिकल। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं शॉर्ट में बता दिया हूं आपको, लेकिन मैं एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगा हिमाद्री पे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये रहा इनका कंसोलिडेटेड लेवल। तो आप अगर इनका देखोगे ईयर ऑन ईयर नंबर, तो ईयर ऑन ईयर क्या दिखेगा, लगभग 16-17% से इनका रेवेन्यू अप हुआ है, डिसेंट है। ठीक है, देन उनका देखोगे एक्सपेंस, एक्सपेंस भी आपको लगभग उसी रेट पे ग्रो किया है, 15-16% के आसपास। प्रॉफिट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या दिखेगा, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर आपको 20% के आसपास से ग्रो किया है, लेकिन सॉरी पीबीटी। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आओगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा अरे यार ये तो मेरा 50% से ज्यादा से जंप है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कम टैक्स। ठीक है, आपको ये सब भी देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट है कभी कम टैक्स देगी, कभी ज्यादा टैक्स देगी, तो हमेशा आपको पैट पे रिफ्लेक्ट नहीं करना है। तो क्या होगा ना कि पीबीटी आएगा, कुछ पैट को थोड़ा सा इन्फ्लेट कर दिया जाएगा कम टैक्स देके रिलेटिवली, और आपको दिखाया जाएगा पैट इतना ज्यादा है, पैट ग्रू बाय 30%। पर एक्चुअली अगर इसके डीपर जाके देखो तो पैट ओनली ग्रो बाय 20%। ये टैक्स का फैक्टर हटा दो तो पीबीटी देख लो बस। ठीक है, तो पीबीटी अगर आप देखोगे तो पैट एक्चुअली में जंप बाय ओनली 20%, आई थिंक एक्चुअली लेस देन दैट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 43 डिवाइडेड बाय 224 अगर हम कर देते हैं, 43 डिवाइडेड बाय 224 तो कितना होता है, पैट जंप बाय 19.1% एक्चुअली में। तो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, ये रहा आपको हिमाद्री का रिजल्ट का एनालिसिस। तो वो जो पैट नंबर आएगा ना कि 30% से ग्रो किया, उस पे मत जाना। एक्चुअली पे पैट इनका सिर्फ आपको कितना से 19% से ही जंप किया है। देखो, मेरा क्या बोलना है इस बिजनेस पे, बिजनेस इनका अच्छा है। ठीक है, बैटरी केमिकल के लिए, बैटरी केमिकल का मेरा बेस का वीडियो देखना। जो इनका बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है वो है आपको बेस केमिकल फ्यूचर में। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इससे बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है बेस्ट सेक्टर में, बेस्ट सेक्टर के लिए केमिकल कंपनी अगर देखा जाए, क्योंकि जो इनका कोर बिजनेस है उसमें तो मुझे पर्सनली उतना बड़ा ग्रोथ नहीं दिखता है। जो इनका कोल्टार पीच वाला है, देन आपको स्पेशलिटी केमिकल वाला है, बिरला टायर्स वाला है, उसमें तो मुझे उतना ग्रोथ अब नहीं दिखता है। मैनेजमेंट का क्या बोलना है, देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का वो क्या बोलना है कि हम लोग FY25 ओवर FY28 अपने प्रॉफिट को डबल करेंगे। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं। 555 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 555
इंटू अगर मैं 2 करता हूं तो ये होता है 1110। तो 1110 करोड़ का इनका पैट होना चाहिए FY28 तक, 1110 करोड़ का। और इन्होंने आपको अगर देखे तो कितने से फिनिश किया है, 755 करोड़ के पैट से फिनिश किया है इस फाइनेंशियल ईयर को। तो अगर मैं 755 से इसको डिवाइड कर दूं तो कितना बनता है 1.47। दैट इज अगले 2 साल ये कंपनी 47% का ग्रोथ आपको दिखाएगी। तो कितना परसेंट का सीएजीआर बनता है, इट इज मेयरली 21-22% का सीएजीआर। और कंपनी का पी रेशियो कितना है, अनलेस कंपनी इसको ओवर अचीव कर ले दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। कंपनी का आपको पी रेशियो है 38.4 का। तो भले ही कंपनी आपको 20% का रेवेन्यू ग्रोथ दे, 20% का पैट ग्रोथ दे, लेकिन कंपनी फ्यूचर में ओनली 20-21% से ग्रो करने वाली है। फ्यूचर में भी अगर 40-50% से ग्रोथ करती तो चांसेस बनता है कि हिमाद्री केमिकल कैन बी गुड कंपनी, बट ये करेगी 20-22% से ग्रो। और पी रेशियो स्टॉक पी है 38.5 का। तो ये मुझे आज के टाइम पे बहुत ही मीडियोकर बेट लगती है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, दिस इज अगेन नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। आप अपने फाइनेंशियल एनालिसिस से कंसल्ट कर लेना। दिस इज ए कंसिस्टेंट कंपाउंडर टाइप का होगा कि बुल रन में ये डबल हो जाए, लेकिन आउटसाइज रिटर्न मुझे इस कंपनी में बनता हुआ नहीं दिखता है अनलेस ये कंपनी कुछ ओवर अचीव कर ले। देयर आर बेटर कंपनी अवेलेबल फॉर बेस्ट केमिकल्स। उसमें से अगर आपको देखना है तो न्यूजेन केमिकल को आप तो का एनालिसिस देखो मेरा, मैंने बनाया हुआ है, मैंने बताया न्यूजेन केमिकल कैन बी आउट परफॉर्मर फॉर बेस्ट इन नेक्स्ट 3-4 इयर्स, ठीक है। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, एनालिसिस देख लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना। तो अगेन मैं हिमाद्री को कंक्लूड कर देता हूं। हिमाद्री पोस्टेड डिसेंट नंबर, ठीक है, 20% का ग्रोथ है उनका, 19% का प्रॉफिट में है। तो ओके रिजल्ट है। पी रेशियो 38 है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा बेटर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन मार्केट, तो व्हाई हिमाद्री स्पेशलिटी, दैट्स ऑल। रिजल्ट वाज ओके, आई विल कंक्लूड इट हियर। एंड मैं कुछ ही दिन में आपको हिमाद्री स्पेशलिटी पे डीप डाइव लाऊंगा, मे बी बाय टुडे एंड ऑफ द डे और टुमारो में लाऊंगा। एंड इफ यू वांट टू लाइक इट वॉच इट तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दैट्स ऑल, बाय।